तैयार हैं आप सब, या फिर किसी को कोई इनकार है कि मोबाइल पे बांटने थोड़े विचार हैं? देखिए दोस्तों, जिसको भी पेशाब पानी करना है और मोबाइल पे अपने विचारों का आदान प्रदान करना है, वो जाए और जल्दी से करके चला आए। तब तक जरा मैं कंसंट्रेट कर लेता हूं, ठीक है? दादा, भैया आ गए। अरे जो लोग पेशाब पानी करने गए थे और फोन पे अपना विचार आदान प्रदान करने गए थे, सब चले आए ना? तो भैया अब यहाँ पे कुछ नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा, हमारी बातों पे तालियां बजेंगी। तो बजाओ ताली। अरे ताली तो बजा दो। हाँ, तो चलिए लेते हैं प्रभु का नाम और शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। सदा भवानी दाहिने, सम्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। पार्वती सुत हे गजानना, हे गजानना, पार्वती सुत हे गजानना, हे गजानना, हे गजानना, हे गजानना, हे गजानना, हे गजानना। सब सफल हो जाए हे गजानना, काशू सब सफल हो जाए हे गजानना, चारों ओर खुशहाली आए हे गजानना, चारों ओर खुशहाली आए हे गजानना। Son, as soon as you thought about me, my worship was done at that very moment. Now don't delay. Just start the play. Look, audience is waiting. आप लोग अचंभित क्यों हो रहे हैं? अच्छा, मैं अंग्रेजी में बात कर रहा हूँ इसलिए। दोस्तों, मैं तो अंग्रेजी, बंगला, फारसी, उर्दू, अरबी सारी भाषाएं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं ही मोहम्मद साहब हूं, मैं ही बुद्धा हूं और मैं ही प्रभु यीशु। दोस्तों, हमारे नाम अलग नहीं है, हमारे नाम अलग है, लेकिन हम सब एक ही है। पुत्र, अब ज्यादा विलंब ना करते हुए जल्दी से अपना नाट्य शुरू करो। जैसी प्रभु की इच्छा। तो दोस्तों,
खत्म हुआ इंतजार, शुरू करते हैं सरकार। तो कहानी यहां से शुरू होती है कि हमारे पिताजी के भाई थे चार, सबका अपना अपना कारोबार। दोनों ताऊ जी, चाचा जी, सब के सब जवार के अच्छे फनकार। हमारे पिताजी पे था संचालन का भार, तभी तो पैदा हुआ ये अनोखा कलाकार। दरअसल दोस्तों, आज जो प्रसंग आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसके प्रेरणा स्रोत मेरे बड़े पिता श्री रामचंद्र लाल श्रीवास्तव जी। तो चलिए बुजुर्गों के आशीर्वाद से शुरू करते हैं अपना प्रसंग। ध्यान धर के सुनो ऐ प्रभु प्रेमियों, ध्यान धर के सुनो ऐ प्रभु प्रेमियों, माता सीता का वर्णन सुनाता हूँ मैं। पुत्र सीता के लव कुश, पुत्र सीता के लव कुश बड़े वीर थे। पुत्र सीता के लव कुश बड़े वीर थे। वीरता कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि यार नाटक हो रहा है या पूजा पाठ करने हो रहा है, हैं? हाँ भाई, आप लोग तो ये सोच के आए होंगे कि भैया हम तो नाटक देखने आए थे, यहाँ पूजा पाठ होने लगा। दरअसल दोस्तों, यहाँ पे दोनों ही हो रहा। अयोध्या का दृश्य है। श्री रामचंद्र अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा वन में छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आहा, क्या मनोरम दृश्य है। ऐसा मनमोहक दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा। श्री राम का दिव्य स्वरूप, आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद है। मैं तो भूल ही गया कि आपको आगे की कथा भी सुनानी है। दरअसल दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा वन में छोड़ दिया गया और उसके माथे पर एक तख्ती बंधी थी जिस पर लिखा था कि जो भी इस घोड़े को पकड़ेगा उसे श्री राम की सेना से युद्ध कर। श्री राम की सेना से युद्ध यानी खुद श्री राम से युद्ध। अब भैया, कोई आदमी पकड़ेगा उस घोड़े को? बताओ, पकड़ेगा कोई? भाई ऐसा कौन महावीर है कोई पकड़ ले उस घोड़े को? नहीं पकड़ेगा ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं ना कि जो भी हो रहा है या होने वाला है वो पूर्व में ही लिखा जा चुका है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। तो घोड़ा वन में छोड़ दिया गया और वो विचरते विचरते वाल्मीकि आश्रम के पास पहुंचा। वाल्मीकि आश्रम, वाल्मीकि आश्रम से मुझे कुछ याद आ रहा है। रह चुकी बहुत दिन राक्षस के घर, जिस कारण लोग उसे करते हैं लांछित। लोक लाज से डरे राम ने किया उसे निर्वासित। और इधर ये लक्ष्मण उस देवी सीता को लेकर आ पहुंचे निर्जन इस वन में। निर्जन इस वन में, जी हां, ये वही वाल्मीकि आश्रम है जहां पे अयोध्या से निर्वासित होने के बाद माता सीता को शरण मिली थी। और ये अशोक भी यहीं पे घूम रहा है। बैटरी जरूर कोई कारण है। लगता है ना ऐसा है कि उसी वन में अशोक भी आ गया है। आइए देखते हैं आगे आगे होता है क्या। घोड़ा जो छोड़ा राम ने, घोड़ा जो छोड़ा राम ने, पहुंचा उसी जगह पर जहां लोग
दोनों थे, जहाँ उसी जगह पर जहाँ लव कुश दोनों थे। घोड़ा जो छोड़ा राम वो घूमते फिरते, घोड़ा जो छोड़ा राम ने वो घूमते फिरते। पहुंचा उसी जगह पर जहाँ लव कुश दोनों थे। पहुंचा उसी जगह पर जहाँ लोग दोनों थे। घोड़ा जो छोड़ा राम वो घूमते फिरते, घोड़ा जो छोड़ा राम ने वो घूमते फिरते। जंगल से निकला लव कुश दोनों भाई का जोड़ा। जंगल से निकला लव कुश दोनों भाई का जोड़ा। दिखलाई पड़ा तब उनको श्री राम का घोड़ा। दिखलाई पड़ा तब उनको श्री राम का घोड़ा। भैया भैया वो देखिए कितना मनमोहक अश्व है। ऐसा अश्व मैंने पहले कभी नहीं देखा। हाँ अनुज, मैंने भी ऐसा अश्व पहले कभी नहीं देखा। चलो पास से देखते हैं। चले भैया, इसके माथे पर तो एक तख्ती बनी है और उस पर लिखा है कि जो भी इस घोड़े को पकड़ेगा उसे श्री राम की सेना से युद्ध करना पड़ेगा। भैया आपको श्री राम से कुछ प्रश्न पूछने देना। मिल गया अवसर, अब तो श्री राम को घोड़े को चढ़ाने आना ही पड़ेगा। चलिए भैया इस घोड़े को यहीं पेड़ से बांध देते हैं और माता जी को खड़ा करते हैं। माता जी बहुत खुश होंगी। दोनों ने एक पेड़ से घोड़े को बांध कर, दोनों ने एक पेड़ से घोड़े को बांध कर पहुंचे हैं सीता माँ के पास लेकर खबर। मुझे सीता माँ के पास लेकर खबर। दोनों ने दोनों ने एक पेड़ से घोड़े को बांध कर दौड़ के सीता जी तुरंत आई सामने, पहचान गई घोड़े को छोड़ा है राम ने। पुत्रों ये क्या कर दिया तुमने? तुमने ये बहुत बड़ा अपराध किया है। ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। पुत्रों इस घोड़े को जाने दो, इसके बंधन को खोल दो, जाने दो इसको। पुत्रों तुम अभी नहीं जानते क्या हो सकता है। सीता ने कहा बेटे हट छोड़ दो अपनी, सीता ने कहा बेटे हट छोड़ दो अपनी, हट बांधो ना बंधन को तुम खोल दो अपनी, हट बांधो ना बंधन को तुम छोड़ दो अपनी। दुनिया की ऊंच नीच से नादान अभी हो, दुनिया की ऊंच नीच से नादान अभी हो। घमासान युक्त होगा तुम नादान अभी हो, घमासान युक्त होगा तुम नादान अभी हो। लेकिन लोग कुछ कहाँ मानने वाले? आखिर वो भी तो श्री रामचंद्र का ही खून थे, उन्हीं के पुत्र थे, क्षत्रिय थे। तो वो एक क्षत्रिय की चुनौती कैसे अस्वीकार कर देते? क्षत्रिय होने पे पाठ नहीं लग जाता। लौकुश ने कहा लौकुश ने कहा लौकुश ने कहा माता जी हम युद्ध करेंगे, मारेंगे युद्ध करके या फिर खुद ही मरेंगे, युद्ध करके या फिर खुद ही मरेंगे। लौकुश ने कहा युद्ध करेंगे, लौकुश ने कहा माता जी हम युद्ध करेंगे। इधर माता सीता लौकुश को समझाने में लगी थी। जब उधर भरत और शत्रुघ्न को अयोध्या में ये बात पता चली कि दो छोटे छोटे मुनि कुमारों ने अश्वमेध यज्ञ का अश्व पकड़ लिया है, तो हड़कंप मच गया, हाहाकार मचने लगा। आखिर कौन ऐसे दो छोटे कुमार हैं? नन्हे मुन्ने से प्यारे प्यारे छोटे कुमार। सही बात है कि नहीं? कहां इतने छोटे छोटे कुमार और कहां श्री राम की इतनी बड़ी सेना?
अब पकड़ लिया। भरत और शत्रुघ्न को ये बात पता चली। फिर क्या था, निकल पड़े दोनों घोड़े को छुड़ाने। इतने में वहां आके पहुंचे भरत शत्रुघ्न, इतने में वहां आके पहुंचे भरत शत्रुघ्न। ललकार के लोग उससे कहने लगे ये वचन, ललकार के लोग उससे कहने लगे ये वचन। इतने में वहां आके पहुंचे भरत शत्रुघ्न, इतने में वहां आके पहुंचे भरत शत्रुघ्न। ललकार के लोग उससे कहने लगे ये वचन, ललकार के लोग उससे कहने लगे ये वचन। है वीर कौन जिसने पकड़ा है मेरा घोड़ा, अपने जीवन से आज उसने नाता है तोड़ा। है सामने तो आके मेरे प्राण संभाले, भाग जाए लेके प्राण या वो प्राण संभाले। लवकुश ने कहा, आप तो दिखने में बहुत बड़े धनुर्धारी दिखाई देते हो, हैं? अरे तो जब धनुर्धारी हो तो धनुष बाण चलाओ, व्यर्थ की बातें ना बनाओ, समझे कि नहीं? जैसे ही भरत और शत्रुघ्न के कान में लवकुश की आवाज पड़ी, उन दोनों के हाथ से तीर और धनुष छूट गए। भरत ने कहा, पुत्रों, तुम तो कितने प्यारे हो, अपनी मां के राज दुलारे, हम कैसे तुम पर वार करें, अपने तीरों की बौछार करें। पुत्रों, क्यों हट करते हो, युद्ध का क्यों दम भरते हो? जो कह दो तुम्हें दिला दूं यहां, खिलौनों के अंबार लगा दूं यहां। क्या आप राजा राम हैं? यदि आप राजा राम हैं तो हमारे प्रश्नों के उत्तर दें। यदि अयोध्याधीश नहीं आ तो उल्टे पैर प्रस्थान करें। अरे जाओ जाओ, जल्दी जाओ, क्यों 100 बात बनाते हो? अपने राजा को जल्दी भेजो, क्यों हमारा समय गंवाते हो? अब होगा घमासान, हमारी तीरों की बातें समझोगे तुम, हो गया है हमको इसका भान। जाएंगे, जरूर जाएंगे, बिल्कुल ना समय गवाएंगे। पल भर में तुम दोनों को माटी का स्वाद चखाएंगे। दोनों तरफ से चलने लगे बाण सरासर, दोनों तरफ से चलने लगे बाण सरासर। नैनों से सीता माँ के आंसू गिरते झराझर, नैनों से सीता माँ के आंसू गिरते झराझर। दोनों तरफ से चलने लगे बाण सरासर, दोनों तरफ से चलने लगे बाण सरासर। दोनों तरफ से चलने लगे बाण सरासर। माँ के आंख से आंसू लाजमी सी बात है, जिसके 4 पुत्र आपस में युद्ध करेंगे, वो रोने के अलावा और क्या कर सकते हैं? और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, वो बेचारी तो जाके उनसे कह भी नहीं सकती कि पुत्रों, ये तुम्हारे चाचा हैं। अरे भरत जी, शत्रुघ्न जी, ये आपके भतीजे हैं। कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ अपने मन में महसूस के रो रहे। दोनों तरफ से चलने लगे बाण सरासर, दोनों तरफ से चलने लगे बाण सरासर। नैनों से सीता माँ के आंसू
नजर, नैनों से सीता मारे आंसू गिरते जराजर, दोनों तरफ से चलने लगे बाण सरासर, दोनों तरफ से चलने लगे बाण सरासर। लो कुछ ने पीरताई का जौहर दिखा दिया, लो कुछ ने पीरताई का जौहर दिखा दिया, पल भर में अपने चाचा का छक्का छुड़ा दिया, पल भर में अपने चाचा का छक्का छुड़ा दिया। और क्या कहते हैं, कहते चाचा कुशल मानो अपने प्राण की। दो छोटे छोटे मुनि कुमार बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े अपने चाचा से क्या कह रहे हैं, जिनको कोई नहीं हरा पाया, बड़े बड़े असुर, बड़े बड़े देवता जिनके सामने लड़ते हुए पानी भरते थे, वो दो छोटे छोटे बालकों ने उनको मूर्छित कर दिया। और क्या कहते हैं, चाचा कुशल मानो अपने प्राण की, अरे चाचा कुशल मानो अपने प्राण की, बख्शीश देती तुम्हारे जान की, बख्शीश देती तुम्हारे जान की। कहते चाचा कुशल मानो अपने प्राण की, चाचा कुशल मानो अपने प्राण की, बख्शीश देती तुम्हारे जान की, बख्शीश देती तुम्हारे जान की। यहाँ पे चाचा और भतीजों का प्रसंग समाप्त होता है। उधर अयोध्या में जब भरत और शत्रुघ्न मूर्छित अवस्था में पहुंचे तो हाहाकार मच गया। अरे भैया, कौन है ऐसे दो महावीर जिन्होंने भरत और शत्रुघ्न को मूर्छित कर दिया है? अब क्या किया जाए? अब आप लोगों को पता है अब आगे क्या होने वाला है, कौन आने वाला है? यही सेम चीज अयोध्या में चल रही थी, मंत्रणा हो रही थी कि अब किसको भेजा जाए। तो अंत में यह तय हुआ कि अंजनी ललन को भेजा जाए। फिर क्या था, निकल पड़े अंजनी ललन। इतने में हनुमान किरण छोड़, इतने में हनुमान, इतने में वहां पहुंचे अंजनी ललन, इतने में वहां के पहुंचे अंजनी ललन। ललकार के लोग मुझसे कहने लगे ये वचन, ललकार के लोग उसको कहने लगे ये वचन, इतने में वहां के पहुंचे अंजनी ललन, इतने में वहां के पहुंचे अंजनी ललन। ए बच्चों सुनो, और तुम जान लो मुझको, हनुमान मेरा नाम है, पहचान लो मुझको। मैंने ही धौलागिरी को था जड़ से उठाया, लंका के मेघनाथ को मैंने ही पछाड़ा। हनुमान जी, हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन आपकी इतनी सारी कथा हमने अपने गुरु से सुनी है कि उन कथाओं को याद कर करके हंसी आ रही है। और वो आपको याद है जब आपने सूर्य को फल समझ के अपने मुंह में डाल लिया था, याद है कि नहीं? यही सब बातें सोच सोच के हमें हंसी आ रही है। लेकिन एक बात बताइए, आप तो बहुत बड़े कथाधारी हैं? तो हमें आप अपनी बातों से डरा क्यों रहे? अरे आपको चुनौती स्वीकार की है हमने, तो आप अपनी गदा चलाइए और घोड़ा ले जाइए। क्या बात है? अच्छा, तो तुम्हें हमारे गदा का जोर देखना, हाँ?
तो देखो लो देखो इतने में हनुमान बिरण छोड़कर भागे। इतने में हनुमान किरण छोड़ के भागे। उस जनक लली सीता के लाल के आगे। उस जनक लली सीता के लाल के आगे। इतने में हनुमान किरण छोड़ के भागे। इतने में हनुमान किरण छोड़ के भागे। ये कहने की बात है कि हनुमान जी रण छोड़कर भाग गए। कैसे भागते? क्यों? क्योंकि हनुमान जी को तो सब पता था और आपको भी पता है कि हनुमान जी को कोई मार नहीं सकता था और ना लव कुश को कोई मार सकता था। तो अंततः हनुमान जी ने अपने योग से यह जान लिया था कि ये प्रभु श्री राम के ही पुत्र है। तो वो डायरेक्ट कह के नहीं जा सकते थे कि पुत्रों मैं तुमसे डर के भाग रहा हूं, ये अच्छी बात होती। लेकिन वो ये कहते कि तुम श्री राम के पुत्र हो तो सीता माता या श्री राम दोनों की लाज पे आ जाती। तो इसलिए शांतमय ढंग से बड़े प्यार से हनुमान जी चले गए। इसीलिए तो कहते हैं अरे बोलो जय जय हो वीर हनुमान की, बोलो जय जय हो वीर हनुमान की, जय जय हो वीर हनुमान की। तो दोस्तों अच्छा ये बताइए, अच्छा लग रहा है ना? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? बताइए। मैंने पहले ही कहा था मजा आएगा, लेकिन देखिए क्या है कि ये लाइव फॉर्म है। कभी कभी कहीं थोड़ी थोड़ी त्रुटियां होती रहती हैं, उसके लिए तो क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन फिर भी मुझे पता था आप लोगों को मजा आएगा, मैं जानता था, इसीलिए बोल रहा था। और यहां पे अब आप लोग बताइए आगे कौन आने वाला है? क्या लखन भाई आएंगे या खुद श्री रामचंद्र चले आएंगे? कोई बता सकता है क्या कौन आने वाला है? कोई बताएगा तो बताए दो भैया, कौन आदमी बताए दो। अच्छा मैं ठीक है, कौन बात रहा है हमें बताए देते, लिखे तो वही है। जब हमने लिखा तो बताएगा कौन, हम ही बताएंगे। ठीक है, तो कहना क्या है, बजरंग बली थे महाबली, जब वो भी हाय चले आए, राम लखन भ्राता दोनों असमंजस में पड़ गए हाय। है वीर कौन ये कहां के और कौन इनका सहाय? मैं खुद जाऊं रणभूमि में, देखूं किसकी है सामत आए। मैं खुद जाऊं रणभूमि में। इतने में वहां के पहुंचे राम और लखन, इतने में वहां के पहुंचे राम और लखन। बड़े प्यार से लौ कुश से कहने लगे ये वचन, बड़े प्यार से लोग कुछ से कहने लगे ये वचन। इतने में वहां के पहुंचे राम और लखन, इतने में वहां के पहुंचे राम और लखन। बड़े प्यार से लोग उससे कहने लगे ये वचन, बड़े प्यार से लोग उससे कहने लगे ये वचन। ए पुत्रो सुनो, क्या है नाम तुम्हारा? तुम कौन हो? कहाँ धाम तुम्हारा? सूरत पे दया आए कैसे बाढ़ चला, शशि थान से बच्चों को कैसे मिट्टी चटा।
क्या आप राजा राम हैं? यदि आप राजा राम हैं तो हमने आपकी चुनौती स्वीकार की है। आप हमसे युद्ध कीजिए, बातों में समय न गवाइए। पुत्रों, हाँ, हम ही राजा राम, लेकिन हम तो तुमसे कितना प्रेम से बात कर रहे हैं और तुम ढिठाई दिखा रहे हैं। तुम्हें हमारी तीरों की भाषा जाननी है तो ये लो, संभालो हमारा वार जो कभी नहीं जाता बेकार। इतने में रणभूमि में सीता जी आ पड़ी, अपने प्रभु श्री राम के चरणों में जा पड़ी, अपने प्रभु श्री राम के चरणों में जा पड़ी। प्रभु, आप ये क्या करने जा रहे हैं? खुद अपने हाथों पुत्र का दोष लेने जा रहे हैं, पुत्रवध का दोष लेने जा रहे हैं। जैसे ही सीता जी की बात सबने सुनी, सभी लोग स्तब्ध हो गए, सबकी आंखों से अश्रु बहने लगे। आखिर ये क्या कह रही है? तभी श्री राम ने कहा, देवी, अभी अभी आपने कहा कि लव और कुश मेरे पुत्र हैं। क्या आपके पास इसका कोई प्रमाण है? सीता जी से जैसे किसी ने बहुत हृदय विदारक बात कह दी हो। प्रमाण? आखिर कब तक प्रमाण देती रहूंगी मैं? लंका से वापस आने के बाद अग्नि परीक्षा, फिर पटरानी बनने के बाद देश निकाला, और अब अपने पुत्रों की सत्यता बतानी पड़ेगी मुझे। क्या आप नहीं जानते? क्या कोई नहीं जानता यहां खड़ा बैठा? फिर भी मुझसे प्रमाण मांगा जाता है। प्रमाण? आज मैं कहती हूं, मैं बोलती हूं, हे धरती मां, यदि मैंने श्री राम के अलावा किसी के बारे में भी नहीं सोचा तो मुझे अपनी गोद में शरण दे दे। हे धरती मां, अगर मैंने अपने कुल के अलावा किसी के बारे में भी नहीं सोचा तो मुझे अपनी गोद में शरण दे दे। इतने में एक आवाज हुई, दिल हिला गई, धरती फटी और सीता उसमें समा गई। धरती फटी और सीता उसमें